हमारे किरदार को देखा जाए तो मुसलमानों वाला किरदार नहीं, हमारा कैरेक्टर देखा जाए तो मुसलमानों वाला कैरेक्टर नहीं। आज भाई भाई की कमर तोड़ने के लिए तैयार है, आज भाई भाई को नीचा दिखाने के लिए तैयार है। एक गांव के अंदर दो बिरादरी है और दोनों बिरादरियों में ऐसा पार्टीशन बन चुका है कि एक बिरादरी वाले दूसरी बिरादरी वाले को पसंद नहीं करते। आज बिरादरियों के झगड़ों ने हमारी कमर को तोड़ दिया, आज सिलसिलों के झगड़ों ने हमारी कमर को तोड़ दिया, जिसका फायदा गैरों ने उठाया। इतना याद रखना, ना संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। इसलिए एक पैगाम लेकर के जाओ, नबी के सच्चे गुलाम बनो, नबी के सच्चे वफादार बनो, नबी के सच्चे आशिक बनो। इस हाल में दुनिया से जाना, कहीं ऐसा ना हो कि इन सब तुम्हारा जनाजा उठे और मोहल्ले के लोग ये कहें कि एक जुआरी का जनाजा जा रहा है, एक शराबी का जनाजा जा रहा है, एक जुआ खेलने वाले का जनाजा जा रहा है, एक अय्याशी का जनाजा जा रहा है, अरे एक वो है जो लोगों को सताने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से मत जाना, बल्कि इस हाल में दुनिया से जाना कि लोग तुम्हारे मरने की खुशी ना मनाएं बल्कि गम करें और ये कहे कि आज नबी के सच्चे आशिक का जनाजा जा रहा है, नबी के सच्चे गुलाम का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो ये कहते हुए जाओगे कि लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, ये अच्छे काम करके दुनिया से। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनको याद कर रहे हैं, बेशक बेशक, वरना किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है आज के दौर में। मेरी बात समझ में आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है। शादी का जब मौका आए, थोड़ी देर के लिए आप अपना मुंह को बंद कर लीजिएगा और जो मैं बोल रहा हूं उसको गौर से सुनिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालूम है नौजवानों का खून गर्म होता है, बेशक, लेकिन इतना भी गर्म मत करिएगा कि जो तुमको नुकसान में डाल दे। बेशक, सुभान अल्लाह। ये नबी के जिक्र की महफिल है, अल्लाह के वली के उर्स की महफिल है। इतना याद रखना, आलिम के सामने जाओ तो जुबान संभाल के बैठो, बेशक, और जब अल्लाह के वली की बारगाह में जाओ तो दिल संभाल के बैठो। सुभान अल्लाह। क्योंकि आलिम जुबान की बात पकड़ता है और अल्लाह का वली दिल के खतरात से वाकिफ होता है। बेशक। सिर्फ लाखों रुपये खर्च कर देने से इनकी रूह खुश नहीं होगी। जिस दिन फजर में ऐसे नमाजी जमा हो जाएं जैसे जुमे में जमा होते हैं, तब इनकी रूह तुमसे खुश। हक है, हक है, सुभान अल्लाह। नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ, शराबे पी के कहता है मैं हुसैनी हूँ, बेशक, जुआ खेल के कहता है मैं हुसैनी हूँ, हक है, अय्याशी करके कहता है मैं हुसैनी हूँ, नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ। बता हुसैन ने कब फर्ज़े ऐन छोड़े हैं? मेरे अजीज में पहुंचा हूँ इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े हैं। आज मस्जिदें देखो हमने वीरान कर दी और सिनेमा हॉल हमने आबाद कर दिए। आज हर घर को सिनेमा हॉल बना दिया हमने। बेशक। फिर सोचते हो कि जन्नत में चले जाएंगे। जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हमने सोच रखा है। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, उनको रहम आए तो आए वरना सुभान अल्लाह। वो कड़ी मार है क्या होना है, अल्लाह के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। सुभान कल अल्लाह। तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। ये अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते। अभी 3 दिन गुजरे, एक खबर को अभी तुमने देखा नहीं? बेशक। क्या मामला था भोजीपुरा स्टेशन के पास का? जी। पूरी गाड़ी में ब्लास्ट हो गया, ऐसी आग लगी कि एक भी जिंदा सलामत ना बचा। अल्लाह। कि अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते, इनसे नसीहत हासिल नहीं करते। मौत का कोई भरोसा नहीं, मौत का कोई पता नहीं, कब और किस जगह और किस हाल में आ जाए। इतना याद रखना नौजवानों, अगर गाने सुनकर के सो गए और आंख कब्र में जाकर के खुली तो बताओ कौन है जो तुम्हारे काम आएगा। अल्लाहु अकबर। फिल्में देख करके सो गए और आंख कब्र में जाकर के खुली तो बताओ कौन है जो तुम्हारे काम आएगा। बेशक। कभी सोचा
आज चेहरे हमारे इस लायक नहीं कि नबी के सामने खड़े हो सके। अगर चेहरे पे सुन्नते रसूल नहीं और कब्र में आका ने अपना चेहरा अनवर फेर लिया, बेशक बेशक, फिर बताओ कौन है जो कब्र में हमारे काम आएगा। इसी को आला हजरत कहते हैं, उनको रहम आए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। बेशक। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ कल तो अपने नबी का दीदार करना है, कल मौला अली का दीदार करना है, कल गौसे आजम का दीदार करना है। फिल्में देख के ये आंखें इस लायक हैं कि हम अपने नबी के सामने खड़े हो सके। गाने देख करके ये आंखें इस लायक हैं कि अपने नबी से हम नजरें मिला सके। इसी को मेरा इमाम कहता है कि कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। सुभान अल्लाह। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाव, ऐन मझधार है क्या होना है। बेशक। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। बेशक। रोशनी की आदत और घर, रोशनी की हमें आदत और घर, तीर व तार है क्या होना है। अभी यहाँ अंधेरा हो जाए, लाइट चली जाए, आप इंसानी एतबार से बतकाजा बशरियत डरने लगोगे। लेकिन कभी सोचा है कब्र के अंदर रोशनी का क्या इंतजाम है। वहां तो कोई इन्वेटर भी नहीं होगा, वहां तो कोई बल्ब भी लगा हुआ नहीं होगा। बेशक बेशक। वहां रोशनी का हमने क्या इंतजाम किया। बस दुनिया में आ गए, थोड़ी देर हंसी मजाक कर लिया, दिल लगी कर ली, इसका नाम जिंदगी है। कभी सोचा अल्लाह ने तुम्हें पैदा किस लिए किया। बेशक। अरे उस रब ने इतनी नेमतों से हमें नवाजा, उस रब की नेमतों को अगर मैं गिनाऊं तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। रब मेरा कितना मेहरबान है, उसने हमको दोनों हाथ सलामत दिए। बेशक। सुभान अल्लाह। उस रब की नेमतें देखो, उसने दोनों पैर हमको सलामत दिए, उस रब ने दोनों आंखें हमको सलामत दी, सुभान अल्लाह। उस रब ने कान हमको सलामत दिए। ये जो हार्ट चल रहा है ना हमारा, ये हार्ट जो सलामत है ये उस रब की नेमत है। ये जो किडनियां सलामत है ना ये उस रब की नेमत है। ये जो फेफड़े सलामत है ना ये उस रब की नेमत है। हार्ट कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत, उससे पूछो जिसके बाल पड़ चुके हैं। बेशक। ये किडनियां कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत। इंसान डायलिसिस पे जाकर के रोजाना के 15,000 रुपये देता है सिर्फ खून को फिल्टर करने के लिए। ये किडनियां ही तो हैं जो खून को फिल्टर करती हैं। कितना हमने उसका शुक्र अदा किया जो आज किडनी हमारी सलामत है। हॉस्पिटल का एक चक्कर लगा लिया करो, देख लिया करो ऑक्सीजन पे लेटे हुओं को, देख लिया करो उनको जिनके अजीज तड़पते हैं कि मेरा अजीज ठीक हो जाए। फिर भी हम उस रब का शुक्र अदा नहीं करते। उसने जिंदगी हमको सलामत दी, कि जिंदगी की डोर चल रही है, उस रब का शुक्र अदा करो। दुनिया में तुम्हें अल्लाह ने बेकार पैदा नहीं किया है। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, अल्लाह फरमाता है हमने इंसान को बेहतरीन सूरत पे पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। जिस्म के जो आज़ा सलामत है ना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। कुरान मेरा फरमाता है फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अपने रब की कौन सी नेमत को झुटलाओगे। सब कुछ तो उस रब की नेमत है। आंख कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत, उससे पूछो जिसकी आंखें सलामत नहीं। दिल करता है अपने माँ बाप का चेहरा देख लेता, दिल करता है अपने बीवी बच्चों का चेहरा देख लेता, दिल करता है अपने अजीजों का चेहरा देख लेता। ये कान कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत, उससे पूछो जो सुनने वाली मशीन लगा करके लोगों के करीब बैठ के कहता है क्या कह रहे हो। ये जुबान अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत, उससे पूछो जिसके पास कुव्वते गोयाई नहीं है, बोलने की ताकत नहीं है। ये हाथ अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत, उससे पूछो जिसके हाथ सलामत नहीं। ये पैर अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत, उससे पूछो जिसके पैर सलामत नहीं। उसने कितनी नेमतों से हमको नवाजा और हमने कितना उसका शुक्र अदा किया। कानों में एयरफोन लगाई, ब्लूटूथ लगाई और गाने सुनते हुए गलियों में मेरी कौम के नौजवान चलते। बेटे की शादी का मौका आ जाए तो 50-50 हजार रुपए डांस पार्टियों में लुटा दिए जाते।
1-1 लाख रुपए का बैंड शादियों में। माज़अल्लाह ये हालात आज हमारी कौम के हो गए। पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है, बेशक पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है। ये इन बुजुर्गों से पूछो जिनके हाथ की लकीरें मिट गई औलाद के लिए पैसा जमा करते करते। इन बुजुर्गों से पूछो जिनके हाथ की लकीरें मिट गई दूसरों के खेतों में फौड़ा चलाते चलाते और औलाद के लिए पैसा जमा करते करते। बेशक आज वो औलाद क्या जाने जिसे आज मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिन्हें यूट्यूब देखने से फुर्सत नहीं मिलती। घंटों 3-3 घंटे की फिल्म बैठ करके देख लेंगे और 3 घंटे अल्लाह के वली के उर्से पाक की महफिल में नहीं बैठ सकते। आज जलसों में भी हमें हंसी मजाक चाहिए, बेशक आज जलसों में भी हमें दिल लगी वाली बातें चाहिए। अफसोस होता है उन आलिमों पर के जो नबी के जिक्र की महफिल में मिंबर रसूल पे बैठ करके कौम को लतीफे सुनाते, बेशक कौम को हंसी मजाक की बातें बताते। 20-25 हजार रुपए तुमने लतीफे सुनाने के लिए दिए। हक है, इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, आलिम डॉक्टर की तरह होता है। बेशक मरीज के अंदर जो बीमारी होती है उसी की डॉक्टर जैसे दवा देता है, ऐसे ही आलिम को चाहिए कि कौम के अंदर उनके आमाल को सुधारने वाली बातें बयान करे, बेशक कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करे, ताकि एक भी अमल कर ले तो कमेटी वालों का जलसा कराना कामयाब हो जाए और आलिम का बयान करना कामयाब। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती फुरकान रजा मंजरी, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस, अज़मत इस्लाम, अज़मत कुरान, शान इस्लाम, शान कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह कितना मेहरबान है अपने बंदों पर, कितना मेहरबान है मेरा रब अपने बंदों पर। कभी सोचा है आपने, एक किस्म के चावल से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म के चावल हमको अता फरमाए। बेशक अगर मंसूरी के चावल से तेरा पेट नहीं भरता तो 11-21 का खा के पेट भर ले। अगर उससे भी पेट नहीं भरता तो बासमती सरवती का चावल खा करके पेट भर ले। एक गेहूं है, उससे एक आटा है, और आटे से कितनी नेमतें तैयार होती हैं। उसी से बर्गर बनता है, उसी से पिज्ज़ा बनता है, उसी से समोसा बनता है, उसी से रोटी बनती है, उसी से पराठा बनता है। अगर तेरा दिल एक चीज़ से नहीं भरता तो दूसरी चीज़ खा करके अपना पेट भर ले। कितनी नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा। एक किस्म की दाल से तेरा पेट नहीं भरता, उसने अलग अलग किस्म की दालें हमको अता फरमाई। कहीं अरहर की दाल है, कहीं मसूर की दाल है, कहीं उड़द की दाल है। खा करके अपना पेट भर ले। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, जब नेमतों का गलत इस्तेमाल होने लगता है तो परवरदिगार आलम वो नेमतें छीन लेता है अपने बंदे से। आज नेमतों का कितना गलत इस्तेमाल हो रहा है। शादी ब्याह के मौके पे जाओ तो घर में एक हफ्ता चिकन नहीं बनेगा। शादी ब्याह के मौके पे जाएगा तो तू चिकन के लेग पीस पे लेग पीस खाएगा, आधा खाया आधा नीचे डालेगा, आधा खाया आधा नीचे फेंकेगा। और रोटी का हाल क्या है, आधी रोटी बीच में से निकाली और बाकी रोटी टेबल के नीचे डाल दी। क्या इसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा? क्या इसका जवाब नहीं देना पड़ेगा? मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन हुजरा आयशा में दाखिल हुए, रोटी का टुकड़ा जमीन पे पड़ा हुआ था। मेरे आका ने उसे उठाया, साफ किया और मेरे आका ने तनावुल फरमा लिया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, आयशा रिज्क की बेहुरमती ना किया करो। अल्लाह ने जिस कौम से रिज्क छीना है उसे दोबारा रिज्क अता नहीं फरमाया है, इसलिए रिज्क की कदर किया करो, खाने की कदर किया करो। और शादी ब्याह के मौके पे जाओ तो उस वक्त अपने मुंह को लगाम दिया करो, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है वो इसराफ में दाखिल हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि आप खाने की बेहुरमती करते हुए नजर आए। ए उर्से पाक की महफिल में आने वालों, आज दुनिया जो इनको याद कर रही है, इन्होंने अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा किया और ऐसा शुक्र अदा किया, ये नमाजें पढ़ के दुनिया से गए, ये रोजे रख के दुनिया से गए, ये लोगों को फायदा पहुंचा के दुनिया से गए, ये लोगों को नफा पहुंचा के दुनिया से गए। इसलिए दुनिया आज इनको याद कर रही है। आज रात के 12 बज चुके हैं और आप यहाँ
जहां सर्दी के मौसम में बैठ करके इनका जिक्र सुन रहे हो, इनके उर्स की महफिल में आए हो, ये इस बात की दलील है कि ये अल्लाह और उसके रसूल को राजी करके गए हैं। और जो अल्लाह और उसके रसूल का हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह। उनकी मोहब्बत को दिलों में डाल देता है, अल्लाह उनकी मोहब्बत को दिल से निकलने नहीं देता है। आओ जरा देखो प्यारे मुसलमानों, आज हम जिस दुनिया में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है। बड़े बड़े ताकतवर आए, बड़े बड़े पैसे वाले आए, बड़े बड़े जालिम आए, बड़े बड़े बादशाह आए, वो जिनके पास दौलत का अंबार लगा रहता था, वो जिनके सामने खजाने रखे रहते थे, वो जो बिल्डिंगों और महलों में फख्र किया करते थे, आज तारीख उठा करके देखो, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। उसने जो जिंदगी की डोर को ढीला किया हुआ है, इसे गनीमत जानो और अपनी जिंदगी को अल्लाह की इबादत करके गुजार दो, अपने रब की इबादत करके गुजार दो, नबी की सुन्नतों पे अमल करके गुजार दो। आओ, तुमने देखा नहीं अभी 3 साल गुजरे कोरोना को गए हुए, क्या हाल हो गया था हिंदुस्तान का। एक एक घर में 3-3 जनाजे मैंने रखे हुए देखे। अल्लाह अकबर। आओ जरा देखो तो सही, बरेली शरीफ में एक मोहल्ला ऐसा जिसमें एक दिन में 18 जनाजे उठते थे। कब्रिस्तान में कब्र खोदने वाला कब्रिस्तान छोड़ करके भाग गया। ये अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते। जो पहली लहर में बच गए वो दूसरी में निकल गए। कैसी आई थी दूसरी लहर, लाखों रुपये हथेली पर रख करके घर वाले पैरों की जूतियां घिस गई ऑक्सीजन तलाश करते करते, फिर भी उनको ऑक्सीजन न मिल सका। औलाद तड़पती रही अपने बाप के लिए ऑक्सीजन ले आऊं, औलाद तड़पती रही कि अपने बाप के लिए ऑक्सीजन तलाश कर लूं। पैरों की जूतियां घिस गई लेकिन ऑक्सीजन न मिल सका। इन अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता, इसलिए उस रब की पकड़ से डरो। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। हमने देखा हाल क्या हो गया था, कोई तांगे में लेट करके ऑक्सीजन चढ़वा रहा था, कोई चारपाई में लेट करके ऑक्सीजन चढ़वा रहा था, कोई अपने घर में ऑक्सीजन चढ़वा रहा था। करोड़ों रुपयों के मालिक हॉस्पिटल पूरा खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसा हाल हो गया था कि उनको ऑक्सीजन तो बहुत दूर की बात, हॉस्पिटल में बेड तक नसीब नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। अपने रब की पकड़ से डरते रहो। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता, उस रब की पकड़ से डरो। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नसीब नहीं होता। मेरे रब ने आज हमको बेशुमार नेमतों से नवाजा। उस रब की इबादत करके दुनिया से जाओ, उस रब की इबादत करके दुनिया से जाओ, पेशानी में सजदों की तड़प पैदा करके जाओ। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो यही कहा जाएगा, लहिद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। याद रखना प्यारे मुसलमानों, आज अल्लाह के वली के उर्स में आप आए हो। मैंने कहा था ना, जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हमने सोच रखा है। जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। अल्लाह अकबर। उस्मान गनी जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली, वो कब्रिस्तान में खड़े होकर इतना रोते, आंखों से आंसू बरसते, दाढ़ी भीग जाती, आंसू जमीन पे गिरने लगते। मौला अली इतना रोते कि दाढ़ी भीग जाती और आंसू जमीन पे गिरने लगते। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जिनसे मुजद्दिदियत का सिलसिला चला है, सबसे पहले मुजद्दिद का नाम हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज है। अल्लाह अकबर। वो एक दिन आपकी बीबी कहती है, मुझे ऐसा लगा कि आज की रात में हजरत का इंतकाल हो जाएगा। हजरत नमाज पढ़ रहे थे, कुरान की तिलावत कर रहे थे। अल्लाह अकबर। जब आपने एक आयत करीमा तिलावत की, कल फराशिल मबसूस, उस दिन लोग बिखरे हुए पतंगों की तरह हो गए। कहते उमर बिन अब्दुल अजीज रो रो के कह रहे थे, हाय उस दिन मेरा क्या हाल होगा, हाय उस दिन मेरा क्या हाल होगा। ये वो लोग हैं जिनके पास सजदे हैं, ये वो लोग हैं जिनके पास में सजदों की तड़प मौजूद है, जिनके पास इबादत का सवाब मौजूद है, जिनके पास हज व ज़कात का सवाब मौजूद है, जिनके पास सदका व खैरात का सवाब मौजूद है, जिनके पास नेक आमाल का सवाब मौजूद है। ये रो रो के कह रहे उस दिन हमारा क्या हाल होगा। वो मैदान हश्र जिसका एक दिन 50,000 दिन के बराबर होगा। आपने कभी सोचा है 50,000 साल के बराबर होगा? कभी आपने सोचा है उस दिन हमारा क्या हाल होगा? किसी के
के घुटने तक पसीना होगा, किसी के टखनों तक पसीना होगा, किसी की कमर तक पसीना होगा, सूरज सवा नेज़े पे होगा, जमीन ताबे की हो गई होगी और ऐसी आग बरसाता हुआ सूरज होगा। अभी तो उल्टा है, उस दिन सीधा होगा। उस दिन उस गर्मी का क्या हाल होगा, कभी सोचा है हम वहां पर कैसे होंगे? ये तो मेरा इमाम है जो पुकार के कहता है कि गौसे आजम से रिश्ता मजबूत कर लो, और पुकार के कहते हैं धूप महशर की वो जासूस कयामत है, मगर मुतमईन हूं कि मेरे सर पे है साया तेरा। और कहते हैं कि जा तो जाते ही जाएगी कयामत, ये है कि यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस, अज़मते इस्लाम, मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब क़िबला, नाराए तकबीर। ये नेक अमाल बेशक करके दुनिया से जाओ। इतना याद रखना, कितना भी अजीज क्यों ना हो, 1 साल 2 साल तक याद रखता है। बेशक। और ये मेरा पैगाम मेरे इन बुजुर्गों को है, बेटा समझ के कबूल कर लेना। सुभान अल्लाह। आज जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, तुम क्या समझते हो वो तुम्हारी कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेंगे? आज जिन्हें व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के ईसाले सवाब करेंगे? आज बाप बराबर में बैठा रहे, बेटा चारपाई पे बराबर में बैठा रहे, घंटों बाप बेटे बैठे रहते, वो मोबाइल में लगा रहता है। बाप सोचता है काश मेरा बेटा मुझसे 4 बातें मोहब्बत की कर लेता। बाप सोचता है काश मेरा लाल मुझसे मोहब्बत के चंद बोल बोल देता। माँ इंतजार करती रहती, बेटा रात में 12 बजे आता है दोस्तों के साथ पार्टियां करके। माँ है जिसकी नजरें दरवाजे पे लगी रहती हैं। बाप है जो बिस्तर पे करवटे बदलता रहता है, सोता नहीं है, उसको भी लगता है मेरा बेटा अभी घर पे नहीं आया है। आज नौजवानों जो माँ बाप की हम कदर नहीं कर रहे, इसका पता हमें तब चलेगा जब ये साए हमारे सर से उड़ जाएंगे। फिर हम चिराग लेके भी ढूंढेंगे ना, तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें नहीं, बेशक माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। ये माँ ही तो है, जब बेटा बाहर काम करने चला जाए, जब तक फोन पे उसे ये पता नहीं चल जाता कि मेरे बेटे ने खाना खा लिया है, तब तक माँ खाने को हाथ नहीं लगाती। सुभान अल्लाह। ये बाप ही तो है, बेटा बाहर चला जाए तो इसे लगता है कि मेरा बेटा पता नहीं किस हाल में होगा। और जब बेटा घर पे आता है, शादीशुदा है, तो बीबी की नज़र उसकी जेब पे होती है, बच्चों की नज़र थैले पे होती है, क्या खाने का सामान लाए। ये माँ बाप हैं जिनकी नज़र बेटे के चेहरे पे जाती है, मेरे लाल इतने कमज़ोर हो गए, क्या खाना वक्त पे नहीं खाया? इन मोहब्बतों को हमने ठुकरा दिया, आज इन मोहब्बतों को हमने फरामोश कर दिया। हम कौन सा मुंह लेके जाएंगे महबूबे दावर के सामने? हम कौन सा चेहरा लेके जाएंगे शाफ़े महशर के सामने? बेशक। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है। इस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हैं। अन अब्दुल्ला इब्ने उमर काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नता आक वला मन्नान वला कम्मार वला मुदमिनो खमरिन। बेशक। मेरे आका फरमाते हैं कि 4 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। यहाँ जन्नत में ना जाने का मतलब क्या है? दुखूले अव्वल, जैसे नेकोकार परहेजगार डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे, ये 4 लोग ऐसे हैं, ये डायरेक्ट जन्नत में नहीं जाएंगे। पहले अपने गुनाहों की सज़ा जहन्नम में भुगतेंगे, फिर उसके बाद किसी की सिफारिश से जन्नत में दाखिल किए जाएंगे, अगर ईमान वाले हैं तो। आका फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नता आक, जो माँ बाप का नाफरमान है, जो माँ बाप को सताता है, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। कभी सोचा हमने? आज बीबी की मोहब्बत में आकर के हमने माँ बाप की मोहब्बतों को फरामोश कर दिया। आज माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान है और बेटा टूरों पे टूर करता नजर आता है। इधर माँ बाप दवाई के लिए परेशान और बेटा अजमेर की बड़ी देग में पैसे डाल के आ रहा है। इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं, दवाई के लिए परेशान। उधर बेटा है कि
नैनीताल के चक्करों पे चक्कर लगाता नजर आता है। इतना याद रखना, मैं एक हदीस पाक आपको सुनाता हूँ, उसका मफहूम बताता हूँ। मेरे आका की बारगाह में यमन के नौजवान सहाबी आए। नौजवान थे ना, आप भी नौजवान हो, मैं भी नौजवान हूँ। नौजवान सहाबी आए, क्या इरादा करके आए कि मैं आका की बारगाह में जा रहा हूँ, अब आका की खिदमत ही में रहूँगा, जितनी ज़िंदगी बची है मदीने में गुजारूँगा। सुभान अल्लाह। अगर मेरा इंतकाल भी हो गया तो मेरा मदफन मदीने शरीफ में बनेगा। कितनी प्यारी नीयत है। अरे मदीने में मौत आ जाए तो उस मौत का कहना ही क्या। अल्लामा हसन कहते हैं, जी के मरते हैं जो जाते हैं मदीना ए हसन, और मर के जीते हैं जो जाते हैं मदीना ए हसन, और जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। और आला हजरत फरमाते हैं, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है। और ताजुश शरिया फरमाते हैं, मदीना ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की जीनत है, बहारे बागे जन्नत भी मदीना की बदौलत है। मदीना छोड़कर जन्नत में कोई जा नहीं सकता, मदीने से मोहब्बत है तो जन्नत की जमानत है। उस मदीने में सहाबी आए जिसके बारे में मुफ्ती आजम ने फरमाया, पयाम लेके जो आई सबा मदीने से, मरीज़े इश्क की लाई दवा मदीने से, तमाम शाहो गदा पल रहे हैं जिस दर से, मिली जहान को रोजी सदा मदीने से। और मदीना जाने जिनानो जहान है यारो, चलो हमेशा की ले लो बका मदीने से। उस मदीने में सहाबी आए, तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में, निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में, गमे हयात ना खौफे कज़ा मदीने में, बराहे रास्त है राहे खुदा मदीने में। तो मदीने में सहाबी आए हैं, उस मदीने में आका इरशाद फरमाते हैं, जिससे हो सके मदीने में मरे तो वो मदीने ही में मरे, क्योंकि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफात करूंगा। सुभान अल्लाह। अरे मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उस मदीने में सहाबी आए जिसकी मिट्टी के बारे में आका फरमाते हैं, मदीने की मिट्टी में शिफा है। अल्लामा हसन कहते हैं, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। उस मदीने में सहाबी आके कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं यमन से आया हूँ और अब वापस नहीं जाना चाहता। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हल्लका अबवाया, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, क्या तुम्हारे माँ बाप हयात हैं। सहाबी ने अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप तो जिंदा हैं। नबी इरशाद फरमाते हैं, क्या उनको तुम ये बता के आए हो कि अब उनका बेटा मदीने शरीफ जा रहा है, वापस नहीं आएगा। अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, मैं माँ बाप को ये बता के आया हूँ कि अब मैं वापस नहीं आऊंगा। नबी इरशाद फरमाते हैं, जब तुमने अपने माँ बाप से इजाजत ली तो ये भी बताया कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा। अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने ये भी बताया है कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा। नबी इरशाद फरमाते हैं, जब तुमने अपने माँ बाप से ये कहा कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा तो उनका हाल कैसा था, वो हंस रहे थे कि रो रहे थे। सहाबी की आंखों में आंसू आ गए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मैंने अपने माँ बाप से ये कहा कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा तो बेटे की मोहब्बत में गले लग के फूट फूट करके रो रहे थे। आका फूट फूट करके रो रहे थे। नबी को जलाल आ गया। आका तशरीफ फरमाते उठ के खड़े हो गए। इरशाद फरमाते हैं, इरजे इलैहिमा फअदहिकहुमा कमा अबकैतहुमा, ए मेरे सहाबी वापस चले जाओ, जहां से आए हो वहीं लौट के चले जाओ, और जैसे माँ बाप को रुला के आए हो वैसे उन्हें हंसा दो, वो यमन में खुश हो जाएंगे, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब क़िबला, नाराए तकबीर, नाराए। इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान, माँ आंसू बहा रही है, बाप आंसू बहा रहा है, और बेटा टूरों पे टूर करता हुआ नजर आ रहा है। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, इतना याद रखना मेरी कौम के नौजवानों, अगर घर में माँ बाप राजी हैं तो तुमसे अल्लाह भी राजी है, उसका रसूल भी राजी है, और माँ बाप नाराज है तो ना अल्लाह राजी
है, ना उसका रसूल राजी है, ना साहिबे मजार तुमसे राजी है। घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो, वो हाथ उठा के दुआ कर देंगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी तकदीर को बदल देगा, अल्लाह तुम्हारी किस्मतों को बदल देगा। अरे धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बाप है, ये माँ है जो औलाद के लिए आंसू बहाते हैं, ये माँ बाप है जो औलाद के लिए आंसू बहाते रहते हैं। आज वही औलाद जवान हो गई, चार पैसे क्या कमाने लगी, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया जाता है, खुद के कमरे में एसी लगा है, खुद के कमरे में कूलर चल रहा है, जाड़ों में गर्म हीटर का इंतजाम है, और माँ बाप है कि टीनों में रह करके, झोपड़ियों में रह करके, अल्लाह अकबर, पुराना लिहाफ ओढ़ करके अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। क्या इसी दिन के लिए औलाद को माँ बाप ने जवान किया था? क्या इसी दिन के लिए औलाद को माँ बाप ने पाला था? हम कौन सा मुंह लेके जाएंगे महबूबे दामर के सामने? मौलाना रूम फरमाते हैं, एक शख्स की बीबी ने यह शिकायत की कि तुम्हारा बाप पूरी रात खांसता रहता है, इसकी खांसी की वजह से मेरे बच्चे सो नहीं पाते, ना मैं सो पाती हूँ ना बच्चे सो पाते हैं। वो बीबी की मोहब्बत में गिरविदा, उसने माँ बाप से कहा, अपने वालिद से कहा कि अब्बा ऐसा करो, मैं तुम्हारा बिस्तर वहां कर देता हूँ जहां जानवर बनते हैं, जानवरों के बंधने की जगह पे अपने अब्बा का बिस्तर करने के लिए उनको पीठ पे बिठा करके लेकर के चला। बाप का जब बिस्तर कर दिया, उसका बच्चा समझदार था, उसने ओढ़ने के लिए कंबल दिया, तो बाप ने कहा बेटा ये कंबल मुझे ओढ़ने को दे रहा है? कहा हाँ अब्बा, ताकि सर्दी लगे तो इस कंबल को ओढ़ लेना। देखो मौलाना रूम जो नतीजा निकालते हैं वो सोने के कलम से लिखने के काबिल होता है। उसका बेटा समझदार था, उसने दादा के हाथ से कंबल लिया और उसको दो हिस्सों में फाड़ लिया और आधा हिस्सा दादा को दिया, आधा लेकर के चलने लगा। बाप ने कहा बेटा इतने अच्छे लिहाफ रखे थे, तूने ये कंबल क्यों खराब कर दिया? बेटे तू मुझे बताता तो सही, मैं तुझे नया कंबल दे देता। तो उस बच्चे ने कहा था अब्बा इसमें राज की बात है, वक्त आने पे बताऊंगा। बाप ने कहा बेटा आज ही बतानी होगी। तो वो बच्चा कहता है अब्बा आज आपके वालिद बूढ़े हो गए, इनके जिस्म की हड्डियों ने जवाब दे दिया, आज इनकी खांसी की वजह से आपने इनको जानवरों के बंधने की जगह पे ला करके लिटा दिया। ऐसे ही कल जब तुम बूढ़े हो जाओगे, जब मेरे बीवी बच्चे परेशान होंगे आपकी वजह से, तो यही ला करके जब मैं तुम्हें लिटाऊंगा तो यही आधा कंबल मैं तुम्हें ओढ़ने के लिए दूंगा। पहली मोहब्बत है माँ बाप की दुनिया में जो बदला मांगती है। अगर हम अपने माँ बाप के साथ भलाई करेंगे तो हमारी औलाद हमारे साथ भलाई करेगी। अगर हमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तुम्हारी औलाद तुम्हारा सहारा बन जाएगी। आज माँ बाप को छोड़ करके हम कोई जा करके कहता है मौलाना साहब आप बरेली शरीफ से आए, हमारे कारोबार के लिए दुआ कर दो। शायर इस्लाम उस्मान रजा हारूनी आए और आकर कहा हजरत दुआ कर दो हमारे कारोबार के लिए। हम दुआ कराते फिर रहे हैं लेकिन दुआ लेते नहीं है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। आज हम दुआ कराते फिर रहे हैं, हम दुआ लेते नहीं है। घर में रूठे हुए माँ बाप को बना लो, वो हाथ उठा के दुआ कर देंगे तो तुम्हारी दुकान में भी बरकत होगी, तुम्हारे मकान में भी बरकत होगी, तुम्हारे कारोबार में भी बरकत होगी। माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे बनी इसराइल के नबियों की दुआ कबूल होती है। जैसे नबियों की दुआ रद्द नहीं होती ऐसे ही माँ बाप की दुआ भी रद्द नहीं होती है। माँ बाप के पास में जाओ और उनसे अपने लिए दुआ कराओ। माँ की दुआ से मुसीबतें टल जाती है, माँ की दुआ से परेशानियां टल जाती है। आओ मैं आपको एक हदीस पाक का मफहूम बताऊं। बनी इसराइल का किस्सा कभी कभी मेरे आका सहाबा को सुना दिया करते थे और सुनो जब तक मेरे आका ने बयान नहीं फरमाया तब तक वो किस्सा था और जब मेरे आका ने अपनी जुबान मुबारक से फरमा दिया तो वो हदीस बन जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौलो फेलो तकरीर को हदीस कहते हैं। मेरे आका ने बनी इसराइल का एक किस्सा बयान फरमाया कि 3 लोग सफर कर रहे थे, अचानक से आंधी तूफान आया तो ये लोग पहाड़ के एक गार के अंदर चले गए। जैसे ही गार के अंदर गए तो गार के मुंह पर ऊपर से एक चट्टान आई और आकर के गार के मुंह को बंद कर दिया। अब कोई आवाज भी बाहर नहीं जा सकती। ये तीनों गार के अंदर बंद
है। अल्लाह अकबर, ये गार के अंदर क्या बंद है? ऐसा समझो कि बड़ी से बड़ी परेशानी भी इनके सामने हेच है। ना तो कोई आवाज बाहर जा सकती, ना कोई ये पत्थर अपनी ताकत से हटा सकते हैं। अब तीनों अंदर बैठ करके हैरान और परेशान थे। अब हम बाहर कैसे निकले, अब हम बाहर कैसे जाएं? अब तो हमारी आवाज भी बाहर नहीं जा सकती। आज तो मोबाइल का जमाना है, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, आज तो इंटरनेट का जमाना है। आज अगर किसी की गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए, एक फोन लगाएगा, दूसरे घर के लोग पेट्रोल लेकर के उसकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। कहीं जंगल में कार पंचर हो गई, किस फोन लगाया, उसके अजीज उसकी मदद के लिए पहुंच गए। वो मोबाइल का जमाना नहीं था, वो इंटरनेट का जमाना नहीं था, वो सैटेलाइट का जमाना नहीं था। अरे तब उनकी आवाज कैसे बाहर जाए? उनकी आवाज बाहर जा भी नहीं सकती। तीनों अंदर बैठ करके हैरान और परेशान है, आपस में मशवरा करते हैं। जहां सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, वहां अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुला होता है। जहां जिसकी कोई सुनने वाला नहीं होता, उनकी परवरदिगार सुनता है, उनका पैदा करने वाला मौला सुनता है। अब अपने रब की बारगाह में दुआ करो। दुआ के जरिए ये पत्थर हमारे सामने से हट सकता है। एक दुआ है जो इस मुसीबत को हमारे ऊपर से टाल सकती है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अद्दुआ युरद्दुल क़ज़ा, दुआ से तकदीर बदल जाती है। दुआएं लिया करो माँ बाप की, पास में बैठा करो माँ बाप के। हर चीज तुम्हें इंटरनेट पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुम्हें गूगल पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुम्हें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे नहीं मिलेगी। कुछ जिंदगी जीने के सलीके माँ बाप के पास बैठने से मिलते हैं, कुछ जिंदगी जीने के तरीके माँ बाप के करीब बैठने से मिलते हैं। ये मोबाइल तो हर वक्त तुम्हारे पास रहेगा, लेकिन जिस दिन इनकी चारपाई घर से उठ गई, उस दिन तुम तलाश करते फिरोगे, फिर भी माँ बाप का चेहरा तुमको नजर नहीं आएगा। माँ बाप जिंदा है तो इसकी कदर जान लो, माँ बाप जिंदा है तो इसको गनीमत जान लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। हमने देखा है अपनी छोटी सी जिंदगी में, जब तक हमारे वाले जिंदा थे, रोजाना शाम को एक फोन आता था, बेटा आज कहाँ पहुंचे, बेटा कब घर पे वापस आ रहे हो। आज एक हफ्ता गुजर जाता, कोई खैरियत पूछने वाला तक नहीं होता कि कब घर पे आ रहे हो। क्या समझते हो, माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसका पता हमें तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। माँ है जो अपनी औलाद को याद करती रहती है, बाप है जो अपनी औलाद को याद करता रहता है। इस मतलबी दौर में मेरे नौजवानों, आज जिस किसी के पास में आप बैठोगे तो वह मतलब से आपके पास में बैठेगा। रिश्तेदारों के मशवरे में आपको मतलब मिलेगा, खानदान वालों के मशवरे में आपको मतलब मिलेगा, दोस्तों के मशवरे में आपको मतलब मिलेगा। अगर इस मतलबी दौर में अगर कोई बिना मतलब के मोहब्बत करने वाली जात है तो वो एक माँ बाप की जात है जो अपनी औलाद से किसी लालच से मोहब्बत नहीं करते, बल्कि अपनी औलाद से सच्चे दिल से मोहब्बत करते हैं। आज वही माँ बाप बुढ़ापे में परेशान, आज वही माँ बाप एक एक पैसे के लिए तरसते हैं। बेटा बाहर से काम करके आए, खाने पीने का सामान माँ बाप से ऐसे छुपा के कमरे में लेके जाता है ताकि मेरी माँ की नजर न पड़ जाए, मेरे वालिद की नजर न पड़ जाए। अरे तू किन से छुपा के ले जा रहा है? अगर तू सारी चीजें माँ बाप के हाथ में भी रख देगा ना, तब भी वो खुद नहीं खाएंगे, तेरी ही औलाद को खिला देंगे, तेरे ही घर वालों को खिला देंगे। ये माँ बाप है, इनके दिल में एक अलग मोहब्बत होती है औलाद से, एक अलग प्यार होता है औलाद से। याद रखना, हमारे बुजुर्गों ने कहा, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, ऐसे वक्त में सबसे बेहतर और मुनासिब साया जो है वो दरख्त का, पेड़ का साया माना जाता है। आदमी कितनी भी गर्मी में से आए, पेड़ के नीचे खड़ा हो जाए, उसे आराम मिल जाता है, उसे सुकून मिल जाता है। हमारे बुजुर्गों ने कहा, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। पेड़ के पत्ते दोपहर में तोड़ के देखना, पत्ते ऊपर से गर्म होते हैं, लेकिन नीचे बैठने वाले को साया देते, छांव पहुंचाते, आराम पहुंचाते हैं। बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है जो खुद तो धूप में जलता रहता है, लेकिन अपनी औलाद को साया देता है, अपनी औलाद को छांव पहुंचाता है। ऐसे माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर, ऐसे माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया ना, उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे, उस दिन बारिश भी तुमको परेशान करेगी।
इसलिए माँ बाप की जिंदगी को गनीमत जान लो। कभी कभी बचपन में चले जाया करो। आज हमारी औलाद जवान, आज हमारी औलाद को कोई तकलीफ हो जाए हम परेशान हो जाते, रात की नींदें उड़ जाती है। इटंगा के डॉक्टर से फायदा नहीं होता, कोई बिलासपुर लेके जाता है, कोई रुद्रपुर लेके जाता है, कोई किच्छा लेके जाता है, कोई बहेड़ी लेके जाता है, कोई बरेली लेके जाता है। क्या कहते हो डॉक्टर साहब? चप्पलें घिस गई मेरे पैर की, तब कहीं जाकर के मेरे घर में ये फूल खिला है। कोई आलिम नहीं छोड़ा जिससे औलाद के लिए दुआ ना कराई, कोई पीर नहीं छोड़ा जिससे औलाद के लिए दुआ ना कराई। ये औलाद मेरे बुढ़ापे का सहारा है, ये मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा है। इसे कुछ नहीं होना चाहिए। जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी बिके तो बिक जाए, सरमाया बिके तो बिक जाए, लेकिन मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। आज हमारी औलाद बीमार पड़ गई, हम परेशान हो गए, रात की नींदें उड़ गई हमारी। पूरी रात के हम जगे हुए क्यों ना सही, अगर पता चल जाए बच्चे को बुखार है तो पूरी रात नींद नहीं आती, उसके सराहने बैठ के हम गुजार देते। कभी अपने बचपन में जाकर के देखो, जब हम बचपन में बीमार पड़े थे तो यही हमारा बूढ़ा बाप है जिसकी आज हमें खांसी अच्छी नहीं लग रही है, यही हमारी बूढ़ी माँ जिसका आज बोलना हमें अच्छा नहीं लग रहा है, यही हमारी माँ है जिसने अपनी चादर हमको सर्दी में उड़ा दी, खुद तो ठिठरती हुई चली गई लेकिन औलाद को सर्दी नहीं लगने दी। यही हमारा बाप है जिसने बारिश में छाता हमारे ऊपर कर दिया, खुद तो भीगता रहा लेकिन औलाद को भीगने नहीं दिया। रास्ते में नहर आ गई, नदी आ गई, औलाद को ऊपर उठा लिया, खुद तो भीग गया बाप लेकिन औलाद को भीगने नहीं दिया। आज वही औलाद जवान हुई, 4 पैसे क्या कमाने लगी, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। हमारे बच्चे ईद के मौके पे सेवई खाएं और हमारे माँ बाप हमारे बच्चों का चेहरा देखें। बकरा ईद के मौके पे हमारे बच्चे गोश्त खाएं, माँ बाप उन बच्चों का चेहरा देखें। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को पाला था? हम कौन सा मुंह लेके जाएंगे अपने नबी के सामने? अल्लाह कुरान में फरमाता है 15वां पारा, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु सुभान अल्लाह। वबिलवैलिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। 15वें पारे में रब फरमाता है, हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ भलाई करो, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो। अल्लामा सज्जाद साहिब किबला से आप पूछिएगा, पूरे कुरान को ये पढ़ के सुना दें आपको, जहाँ जहाँ अल्लाह ने अपने हक बयान फरमाए हैं ठीक उसके बाद में अल्लाह ने माँ बाप के हक बयान फरमाए। सुभान अल्लाह। बेशक क्या समझे मतलब ये है, हुकूकुल्लाह के बाद में बंदे का जब हक का मामला आता है तो बंदे के हक में सबसे पहला हक जो है वो माँ बाप। सुभान अल्लाह। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। कुरान में रब फरमाता है, मेरा रब इरशाद फरमाता है, आप बैठ जाएं, अगर थक ना हो तो बैठ जाइएगा, मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ अपनी बात को। उर्स की महफिल में आप आए हैं, देखें सुने, बैठ जाइए। ज़रूरी पैगाम दे के जा रहा हूँ मैं। इसलिए जलसों में नहीं आता कि आप मुझे बार बार बुलाएं, मैं इसलिए आता हूँ कि ताकि एक भाई ने भी अमल कर लिया तो मेरा बयान करना कामयाब हो जाएगा और आपका उर्से पाक कराना कामयाब हो। सुभान अल्लाह। बेशक। सुनो माँ बाप कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत। माँ बाप की दुआ से मुसीबतें टल जाती हैं, बेशक। माँ बाप की दुआ से बुलंद मकाम मिलता है। मूसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हैं, जब कोहे तूर पे चढ़े तो पैर फिसल गया, आवाज आई रब की बारगाह से, मूसा संभल के आया करो। अर्ज किया, मेरे मौला मैं इससे पहले तारीकी रातों में आया, बयाबान जंगलों से आया, तूने कभी नहीं फरमाया मूसा संभल के आया करो, आज क्यों फरमाया? रब ने इरशाद फरमाया, मूसा जब तुम आते थे तो तुम्हारे पीछे तुम्हारी माँ हाथ उठा के दुआ करती थी, मौला मेरे मूसा को सलामत रखना। आज वो दुआ करने वाले हाथ नहीं रहे, तुम्हारी माँ का इंतकाल हो चुका है। अल्लाह। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला जन्नत में मेरा साथी कौन बनेगा? बेशक। तो रब तबारक व तआला ने वही भेजी, इरशाद फरमाया, फला मोहल्ले का कस्साब तुम्हारा साथी होगा जो जन्नत में तुम्हारे साथ जाएगा। सुभान अल्लाह। अब हर इंसान
हमारी आदत ये है आपस में इंसान को पता चल जाए कि ये मेरा जन्नत में साथी बन के जाएगा, बेशक तो दिल में ये शौक होगा कि ना देख तो लूँ वो है कौन सी शख्सियत जो जन्नत में मेरे साथ जाएगा। वो तो अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, जलीलुल कद्र पैगंबर, कलीमुल्लाह आपका लक़ब है। आपने अल्लाह से कलाम किया है, अल्लाह से बातें की हैं। जब गए आप उस मोहल्ले में, कस्साब को देखा तो वो गोश्त बेच रहा था और बेहुदा बातें भी बोल रहा था, बदतमीजी भी बोल रहा था। हालात होते हैं, आदमी की जुबान होती है। आपने देखा कोई ऐसा अमल नहीं है इसका जो पैगंबर के साथ जन्नत में जाए। जब उसने अपनी दुकान समेटी तो कहा चलिए आप मेरे मेहमान हैं, मेरे घर चलिए। जब घर गए तो खाना उसने अपने हाथों से तैयार किया। उसके बाद जब खाना तैयार हो गया तो अल्लाह के पैगंबर से बोला आप बैठिए। मूसा अलैहिस्सलाम बैठे हैं। उसने कहा पहले मैं अपनी माँ को खिलाऊंगा। बूढ़ी माँ थी, मुंह में दांत भी नहीं, अपने मुंह में लुकमा लेकर के बारीक किया, फिर उसके बाद अपनी माँ के मुंह में डाला। इस तरीके से उसने अपनी माँ का पेट भरा, शिकम सैर कराया। और जब माँ शिकम सैर हो गई, आसूदा हो गई, तो माँ को लेटा दिया। कहा अब आइए, अब अपने खाना खाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने खाना खाया, आराम के लिए लेटे तो रात में किसी के रोने की आवाज सुनी, रात में किसी की सिसकियों की आवाज सुनी। आपने उठ के देखा तो वही बूढ़ी माँ थी जो सजदे में सर रख के रो के कह रही थी मौला मेरा बेटा गुनाहगार है, मौला मेरा बेटा खताकार है, मौला मेरे बेटे की कोई ऐसी नेकी नहीं है जो उसे जन्नत में ले जाए। मैं मानती हूँ मेरे मौला, मेरा बेटा मेरा बहुत फर्मा बरदार है, मेरा बेटा मेरी खिदमत करता है। मेरे मौला मेरी खिदमत का ये सिला दे दे मेरे बेटे को कि मेरे बेटे को जन्नत में मूसा पैगंबर का साथी बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआ की माने मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बूढ़ी माँ को उठाया और फरमाया ए बूढ़ी माँ, अल्लाह ने तेरी दुआ को कबूल फरमा लिया है, मैं मूसा हूँ और ये मेरा जन्नत में जाने वाला साथी है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये माँ बाप हैं जो हाथ उठा के दुआ कर दे तो अल्लाह ताला तकदीर बदल देता है, अल्लाह ताला किस्मतें बदल देता है। बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। कभी नौजवानों ये लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है तो बहेड़ी किछा की तरफ रात में 2-3 बजे चले जाया करो। देखो ये रात में ऑटो रिक्शा चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये ट्रक चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये बसें चलाने वाला एक बाप ही तो है। अरे ये अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर सर्दी में कमाने जाने वाला ये एक बाप ही तो है। अरे 3-3 साल के लिए सऊदी जाने वाला ये एक बाप ही तो है। ये मुंबई, बेंगलोर, कर्नाटक कमाने दिल्ली जाने वाला ये एक बाप ही तो है जो सोचता है मेरी औलाद के लिए 4 पैसे जमा हो जाएंगे, उसके खर्चे में काम आएंगे। ये पैरों में मोजे नहीं, हाथ में दस्ताने नहीं, कानों से रुमाल भी नहीं, फिर भी फलों का ठेला लगा के कोहरे में पूरे दिन खड़ा होने वाला ही एक बाप ही तो है। ये रिक्शा चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये टुक टुक चलाने वाला एक बाप ही तो है। ये एक बाप है जिसकी आज खांसी हमें अच्छी नहीं लगती, जिसका बुढ़ापा हमें अच्छा नहीं लगता। एक दिन मैंने अपने अब्बा से पूछा था अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही हैं, आपके हाथ की लकीरें कहाँ चली गईं? तो एक जवाब दिया था बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। माँ बाप जिंदा है तो कद्र कर लो, माँ बाप जिंदा है तो उनकी खिदमत कर लो। इसी को शायर ने कहा था ऐ जिया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता और ठुकरा देगा। एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। और बुढ़ापा क्या जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं, न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। बेशक मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। अल्लाह अकबर। तो कितनी भी मुसीबतें आ जाए, परेशानी आ जाए, अल्लाह माँ बाप की दुआ से दूर फरमा देता है। देखो वो 3 हैं,
बनी इसराइल के 3 फर्द हैं और पहाड़ के अंदर हैं, गार में है, पत्थर गिर गया मुंह पे, अंदर कोई नहीं है जो आपकी आवाज को बाहर पहुंचा सके। बेशक। रोने लगे, इस वक्त कौन है जो हमारी फरियाद को सुनेगा? दिलों के राज अल्लाह जानता है, दिलों के हालात अल्लाह जानता है। जहां सारे दरवाजे बंद होते वहां अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुला होता है। आपने कहा हमने जिंदगी में जो नेक अमल किए हैं, जो सबसे अच्छा काम किया है, उसके वसीले से दुआ मांगो, अल्लाह ताला मुसीबत को दूर कर देगा। एक खड़े हुए बोले, मैं मेरे परवरदिगार, मेरे दिल का हाल तू जानता है, मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए, एक दिन मैं बकरियां चराने ले गया, रात ज्यादा हो गई, मेरे माँ बाप भूखे सो गए, मैं बकरियां लेकर के जब जंगल से घर पे आया, मैंने दूध को दूहा और उसके बाद मेरे बच्चे मेरे कदमों में लौट रहे थे, अब्बा भूख लगी है, दूध पिला दो। मेरी बीवी कह रही थी माँ बाप सो गए हैं, कम से कम इन बच्चों को तो दूध पिला दो। लेकिन मैंने ना बीवी की सुनी ना बच्चों का रोना देखा। मैं अपने माँ बाप के पास दूध लेकर के गया और मैंने उठाया नहीं जब तक मेरे माँ बाप खुद से बेदार नहीं हो गए। पूरी रात मेरे बच्चे मेरे कदमों में लौटते रहे, लेकिन मैंने अपने माँ बाप को बिना खिलाए जो अपनी औलाद को नहीं खिलाया। जब मेरे माँ बाप उठे तो मेरी माँ ने देखा तो आंखें भीग गई, बेटा कब से खड़े हो? कहा अम्मा पूरी रात से खड़ा हूं। अल्लाह अकबर, माँ की आंखें भीग गई, बाप की आंखें भीग गई। पहले दूध अपने माँ बाप को पिलाया, फिर अपने बच्चों को पिलाया, फिर अपनी बीवी को पिलाया। आज का मेरा नौजवान होता तो माँ बाप तड़पे भूख से, लेकिन पहले मेरे बीवी बच्चे खाने चाहिए। माँ बाप रोए एक एक पैसे के लिए परेशान रहे, लेकिन पहले मेरे घर का अच्छा होना चाहिए। ये हालात आज हमारी कौम के हो गए। वो कहता है मौला ये नेकी मैंने, ये हुस्न सुलूक मैंने अपने माँ बाप के लिए साथ में सिर्फ तेरी रजा के लिए किया है। मौला अगर मेरा ये नेक अमल तेरी बारगाह में कबूल है तो इस पत्थर को हटा दे। मेरे आका इरशाद फरमाते उसका ये दुआ करना था कि अल्लाह ने पत्थर को थोड़ा हटा दिया, इतना हटा कि रोशनी आने लगी, लेकिन अभी वो निकल नहीं सकते बाहर। अब दूसरा नौजवान खड़ा हुआ, पैगाम है मेरे नौजवानों के लिए। वो कहता है मौला एक मेरी चचाजाद बहन थी जिस पर मैं आशिक हो गया था, मेरा दिल आ गया था, लेकिन वो परिवार गरीब था, मैं मालदार था, दौलत वाला था। एक दिन गुर्बत ने जब ज्यादा परेशान किया, उसके बहन भाई भूख से तड़पने लगे, बिलकने लगे, तो मेरी बहन मेरे पास मदद मांगने के लिए आई। तो मैंने उससे ये शर्त रखी कि मैं तुझे पैसे तो दे दूंगा, खाने पीने का सामान भी दे दूंगा, लेकिन तुझको मेरी ख्वाहिश पूरी करानी पड़ेगी। तो मेरी बहन ने मुझसे कहा था अल्लाह से डर, खुदा का खौफ खा, जो मोहर अल्लाह ने मुकर्रर फरमाई है उसको तोड़ने की कोशिश मत कर। उसने कहा तो मैं पैसे नहीं दूंगा। कहा वो रोती हुई मेरे घर से चली गई। जब घर पे भाई बहनों का रोना देखा, भूख से बिलकना देखा, तो फिर आई और आकर के मुझसे कहती अगर तेरी यही शर्त है तो ला मेरे भाई बहनों के लिए खाने पीने का सामान दे दे और अपनी हवस मिटा ले। वो कहता है कि मैंने उसको सामान दिया, रुपये दिए, पैसे दिए, दिरहमो दीनार दिए। वो कहता है कि मेरे मौला जब मैं गलत इरादे से नीचे बैठा तो उस मेरी बहन ने कहा खुदा का खौफ खा, अल्लाह से डर। अल्लाह ने जिस मोहर को मुकर्रर फरमाया खुदा के लिए उसे मत तोड़। वो कहता है मेरे दिल में ऐसा खुदा का खौफ पैदा हुआ कि मैं उठ गया और मेरे परवरदिगार में जिना जैसे बड़े गुनाह से बच गया। मौला सिर्फ तेरे अजाब के खौफ से, ए अल्लाह अगर ये मैंने काम तेरी रजा के लिए किया है तो मौला इस पत्थर को हटा दे। सुभान अल्लाह। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि पत्थर और हट गया। आज हमारे नौजवानों का हाल क्या है? आज हमारी नजरों से आज कैसे कैसे गुनाह होते जा रहे हैं। बेशक। कभी सोचा है? इमाम शाफई फरमाते जिना कर्ज है, अगर तू लेगा तो इसका भुगतान तेरे घर वालों से किया जाएगा। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया था लड़का लड़की जैसे ही बालिग हो उनके निकाह कर दो। आज हमारे यहाँ जो शादियां लेट हो रही है ना, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, मेरे आका ने फरमाया था निकाह आसान करो, जिना दुश्वार हो जाए। आज जिना आसान हो गया, निकाह दुश्वार हो गया।
किसी के घर में बेटी पैदा हो जाए तो चेहरे का जुग्राफिया बदल जाता है। कहाँ से अब मंगनी के लिए सामान इकट्ठा करूं, कहाँ से इसके जहेज का सामान इकट्ठा करूं, कहाँ कभी चौथी की रस्म के नाम पे, कभी दिखनौर के नाम पे। कैसा हाल आज हमारे मुआशरे का बन गया। हम भूल गए कि मरने के बाद हमें कब्र में भी जाना है। कोई गरीब आदमी जहेज मांगे, उस्मान भाई समझ में आता है उसके घर में है नहीं इसलिए मांग रहा है। लेकिन अमीरों को क्या पड़ी थी, जितनी ज्यादा दौलत उतनी ही ज्यादा लंबी लंबी डिमांडें, जितनी ज्यादा दौलत उतनी ही ज्यादा मुंह फैला हुआ। वो बाप जिसने 16-17 साल अपनी बेटी को सीने से लगा के रखा, आज अगर कुर्बानी के लिए बकरा ले आए तो 5 महीने 6 महीने बकरा घर पे रह जाए, जब कुर्बानी का वक्त आता है पूरा घर बाहर निकल जाता है। हमने पूछा बाहर क्यों जा रहे हो, कहते हैं कि इसकी कुर्बानी नहीं देख पाएंगे, ये हमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगा था। अरे एक जानवर को 5-6 महीने में इतनी मोहब्बत हो जाती है कि इंसान उसकी कुर्बानी नहीं देख पाता। कभी सोचा है बाप 16-17 साल अपनी बेटी को अपने सीने से लगा के रखता है। ये जहेज लेने वाले नहीं जानते ना, ये जहेज के लोग भी नहीं जानते कि एक बाप ने कितनी परेशानियां उठा करके अपनी बेटी को पाला है। खुद की बेटी के लिए ये सोचते हैं कि जाकर के ससुराल में खूब आराम करे, दूसरे की बेटी घर पे आ जाए तो उसे सताना शुरू कर दिया जाता है। कभी जहेज के नाम पे टॉर्चर किया जाता है। आए दिन अखबारों में खबर आती है किचन में सिलेंडर फटने से बहू की मौत हो गई। कभी सास नहीं मरी, कभी सुना आपने किसी सास का भी कभी इंतकाल हुआ, बहू ही क्यों मरती है? इतना याद रखना, ये हंसने की बात नहीं है, रोने की बात है। आज जो हमारी कितनी कई लाख मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गई, दूसरे लोगों के रीति रिवाज के मुताबिक शादियां कर ली, हमारे कान पे जूं तक नहीं रिंगी। रोजाना इंटरनेट पे देख रहे हैं फला इलाके की मुस्लिम बेटी ने इस्लाम धर्म छोड़ दिया। अभी तुमने नहीं देखा आयशा नाम की लड़की का जो वीडियो वायरल हुआ था, उसने कहा था मुझे मर्दों की सूरत से नफरत होने लगी है, रोजाना मुझे टॉर्चर किया जाता है जहेज के नाम पर। ये जहेज की लानत ने कितने घर तबाह कर दिए, इस जहेज की लानत ने कितने घर बर्बाद कर दिए। कभी देखा है मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह कैसी सादगी के साथ फरमाया? बेशक सुभान अल्लाह। आका चाहते तो जन्नत से सामान आता हजरत फातिमा के लिए। मेरे आका ने ऐसी सादगी के साथ शादी फरमाई हजरत फातिमा की। शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। सुभान अल्लाह। शादियां, बेटा मिल गया, अल्लाह ने नेमत दे दी, उसकी शादी का मौका आया तो लंबी लंबी डिमांडें, लंबी लंबी डिमांडों के दरवाजे खोल दिए। बहनें कहती हैं मेरा एक भाई है, इतनी आसानी से इसकी शादी नहीं करेंगे, सारी बहनों को जेवर चाहिए। अल्लाह अकबर, ये हालात आज हमारे यहाँ की शादियों के हो गए। किसी गरीब की बेटी को अपनाओ, उस गरीब का हाथ अपने हाथ में लेके कहो अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, गाड़ी भी है, एसी भी है, फ्रिज भी है, मकान भी है, सब कुछ है अल्लाह का दिया हुआ, बस एक बेटी की कमी है जो तेरे घर पे लेने आया हूं। जब इस हाल में उसके माँ बाप को खुश कर दोगे तो आने वाली लड़की तुमको सास ससुर का दर्जा नहीं बल्कि अपने माँ बाप का दर्जा देती हुई नजर आएगी। लेकिन जब जहेज के नाम पर उसके माँ बाप को खून के आंसू रुलाया जाता है, यही वजह है कि 1 महीना नहीं गुजरता बहू अपना चूल्हा अलग कर लेती है। अब ये बैठ करके कहते हैं किसी मौलाना से तावीज करा के ले आई, पता नहीं किस पीर से तावीज करा के ले आई, मेरे बेटे को भी अपने कब्जे में कर लिया। अरे तुमने उसकी शादी कैसे की? काश उसकी शादी सुन्नते रसूल के मुताबिक करते, काश उसकी शादी सुन्नते रसूल के मुताबिक करते तो अल्लाह और उसका रसूल तुमसे राजी हो जाता। अल्लाह उस शादी में इतनी बरकतें अता फरमाता कि तुम भी सुकून से रहते, वो दोनों मियाँ बीवी भी सुकून से रहते। लेकिन हालात ऐसे हो गए, 500-500 की बारातें लेकर के जाना, जहेज की लंबी लंबी डिमांडें करना, खून के आंसू रुलाया जाता है बेटी वालों को। याद रखना उस बेटी को भी अल्लाह ने पैदा किया है, तुमको भी अल्लाह ने पैदा किया है। मेरे आका तो काफिरों का रोना नहीं देखते हैं। तो जरा सोचो जब मुस्लिम बेटियां बिस्तर पे रोती होंगी, जब मुस्लिम बेटियां बिस्तरों पे कराहती होंगी, मेरे नबी को कितनी तकलीफ
पहुंचती होगी। तुमने कभी सोचा है जंगे बदर में जब 70 काफिर गिरफ्तार करके लाए गए, मस्जिद नबवी के सहन में लिटा दिए गए, उनके बंद कस के बंधे हुए थे, मेरे आका थोड़ी देर आराम के लिए लेटे, उनके रोने की आवाज़ सुनी, उनके कराहने की आवाज़ सुनी, उनकी सिसकियों की आवाज़ सुनी। मेरे नबी के सगे चचा हजरत अब्बास भी उसमें शामिल थे। मेरे नबी ने जब रोने की आवाज़ सुनी बेचैन हो गए। मेरे नबी हुजरे से बाहर तशरीफ लाए, इरशाद फरमाए मेरे सहाबा इनके बंद खोल दो, इनके कराहने से मुझे तकलीफ पहुंच रही है, इनके रोने से मुझे तकलीफ पहुंच रही है। वो मेरा नबी जो काफिरों का रोना ना देखे, वो मेरा नबी जो काफिरों का कराहना ना देखे। बताओ जब मुस्लिम बेटियां जो बिस्तरों पे कराहती होंगी, रोती होंगी, तो मेरे नबी को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी, मेरे नबी को कितना रंज पहुंचता होगा। आज ये उम्मत गानों में मस्त हो गई, आज ये उम्मत फिल्मों में मस्त हो गई। आज मेरी कौम के नौजवानों का हाल ये है, वो नबी जो हमको वक्त विलादत याद करता रहा, वो नबी जो मेराज की रात हमको याद करता रहा, वो मेरा नबी जो इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले गया तब भी हमको याद करते रहे। आला हजरत पुकार के कहते हैं जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रसा, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रसा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत इस्लाम, सुन्नते मुस्तफ़ा, सुन्नते मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो गार के अंदर 3 नौजवान फंसे। एक ने कहा मौला मैं अपने माँ बाप की खिदमत करता हूँ, उसका सिला ये दे दे, ये पत्थर हटा दे। दूसरा कहता है मौला मैं जिना जैसे गुनाह से सिर्फ तेरे अजाब के खौफ से बचा, मौला ये पत्थर हटा दे। सुभान अल्लाह। तीसरा खड़ा हुआ, अब इतना पत्थर हट गया कि गर्दन बाहर निकल सकती है लेकिन जिस्म नहीं निकल सकता। तीसरा खड़ा हुआ, वो कहता है मेरे पास एक मौला तू दिल का राज जानता है, एक मजदूर मेरे पास मजदूरी के लिए आया, सुभान अल्लाह, उसकी मजदूरी मेरे पास जमा हो गई, मैंने उसे मजदूरी दी तो वो बोला मैं आके ले जाऊंगा 1-2 दिन में, वो चला गया वापस नहीं आया, मैंने उसके उस पैसे को अपने पास नहीं रखा बल्कि बिजनेस में लगा दिया, सुभान अल्लाह, तिजारत में लगा दिया। वो कई साल के बाद वापस आया, वो कहते हैं मुझसे अपनी मजदूरी मांगी तो जितनी बकरियां थी मैंने कहा ये सब तेरी हैं ले जा। उसने कहा मजाक मत करो मेरी मजदूरी दे दो। कहा मैं कह रहा हूं ना ये सब तेरी हैं, तेरी मजदूरी के पैसे को मैंने तिजारत में लगा दिया, ये जितनी बकरियां देख रहा है बकरियों का रेवड़ ये सब तेरे पैसों का है। वो लेके चला गया और मुझे दुआएं देता हुआ गया, सुभान अल्लाह, मौला ये काम मैंने सिर्फ तेरी रजा के लिए किया है, मौला ये मेरा अमल तेरी बारगाह में कबूल है तो इस पत्थर को हटा दे। पत्थर हट गया, तीनों बाहर निकल आए। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये दुआ है, दुआ। माँ बाप की दुआ से मुसीबतें दूर होती हैं, बुजुर्गों की दुआओं से मुसीबतें दूर होती हैं। मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दो। बेशक। शेख सादी कहते हैं मजदूर खुश दिल कुनद कारे बेश। बेशक। जिस मजदूर का दिल खुश होता है वो काम ज्यादा करता है, और बाज तो ऐसे होते हैं कई दिन तक की मजदूरी जमा कर लेते हैं, वो घर पे खर्चे के लिए परेशान है, वो मजदूरी देने में भी इतनी ज़्यादा सुस्ती और काहिली करते हैं। तो बताना मकसद ये था कि माँ बाप जिंदा हैं तो अल्लाह की खिदमत करो, माँ बाप हयात हैं तो उनकी कदर करो, और माँ बाप का इंतकाल हो गया है तो नबी फरमाते हैं जुमे के दिन माँ बाप की कब्र की जियारत कर लो तो ऐसा है जैसे उनकी हयात में उनकी जियारत की, सुभान अल्लाह, जैसे उनकी ज़िंदगी में उनकी जियारत की। और जब कब्रिस्तान जाया करो तो कुरान की तिलावत किया करो। नबी फरमाते मन दखलल मकाबिरा फ़क़रा सूरत यासीन खफ़फ़ल्लाहु अन्हुम। जो कब्रिस्तान जाए और एक मरतबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ दे तो अल्लाह तबारक व तआला कब्रिस्तान के मुर्दों के अज़ाब में कमी कर देता है और पढ़ने वाले को तादाद के बराबर सवाब अता। सुभान अल्लाह। तो ये एक पैगाम था। मैंने आयत पढ़ी थी व अम्मा मा यनफ़उन नास फ़यमकुसु फ़िल अर्द, जो लोगों को नफ़ा पहुँचाता है
जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है वो ज़मीन में ठहरा रहता है, वो ज़मीन में बाकी रहता है। अल्लाह के वली ने नफ़ा पहुंचाया, आज लोग उनको याद कर रहे हैं। आला हजरत ने नफ़ा पहुंचाया, लोग उनको याद कर रहे हैं। शाहजी मियाँ ने नफ़ा पहुंचाया, लोग उनको याद कर रहे हैं। गरीब नवाज ने नफ़ा पहुंचाया, लोग उनको याद कर रहे हैं। गौसे आज़म ने नफ़ा पहुंचाया, लोग उनको याद कर रहे हैं। तो जो लोगों को नफ़ा पहुंचाता है, फ़ायदा पहुंचाता है, लोग उसे याद करते हैं। अरे दुनियावी मिसाल है, अगर प्रधान जी कमरा बनवा दें किसी गरीब का तो मुंह नहीं थकता है उस गरीब का उसकी तारीफ़ करते हुए कि भाई मेरी छत चुचियाती थी, पानी टपकता था, प्रधान जी की वजह से आज मेरे घर में छत पड़ गई। तो सोचो ये दुनिया में अगर कोई किसी की मदद कर दे तो लोग उसे याद करते रहते हैं। तो अल्लाह वालों ने जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाया, नफ़ा पहुंचाया, तो लोग उनको याद क्यों ना करें। अल्लाह फरमाता है जो लोगों को नफ़ा पहुंचाता है ज़मीन में ठहरा रहता है, बाकी रहता है, लोग उसे याद करते रहते हैं। और जो अल्लाह तबारक व तआला का फर्मा बरदार होता है, सारी दुनिया फिर उसका कहना मानती है। शेख सादी ने लिखा है, तू अज हुक्मे गर्दन जे दावर म पेच कि गर्दन न पेचत जे हुक्मे तू है। तू अल्लाह के हुक्म से गर्दन मत मोड़, दुनिया की कोई चीज तेरे हुक्म से गर्दन नहीं मोड़ेगी। अल्लाह के वली वो हैं जो शेरों पे सवार होके आते थे। शेर देखने के बाद इंसान को खा जाता है, फाड़ चीड़ देता है, लेकिन ये अल्लाह वाले हैं कि शेर पे सवार होकर के आते थे, लकड़ियों का गट्ठर उनके ऊपर रख करके लाते थे और घर तक शेर उनको पहुंचा करके जाता था। हजरत भी शेरों वाले मियां हैं। फरमाते हैं कि तू अल्लाह के हुक्म से गर्दन मत मोड़, कोई तेरे हुक्म से गर्दन नहीं मोड़ेगा। इन्होंने अल्लाह के हुक्म से गर्दन नहीं मोड़ी, ये भी शेरों अल्लाह वाले के मियां हुक्म पे अमल करते रहे, रसूल के फरमान पे अमल करते रहे। शेर इनके दरबार में सलामी पेश। सुभान अल्लाह। बेशक। क्या मतलब है? मतलब ये है कि जो अल्लाह का हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है, फिर अल्लाह उसका नाम मिटने नहीं देता है, लोगों के दिलों में उसका नाम डाल देता है। ये एक पैगाम था। ये ज़िंदगी सवारिए, दिल शाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिद आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, ये हुस्न फ़ानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है।